हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब हम यूट्यूब के साथ साथ प्ले स्टोर पर भी आ चुके हैं। प्ले स्टोर पर आपको जो है सक्सेस क्लासेस एजुकेशन से हमारे चैनल का ऐप मिल जाएगा। और जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मैकेनिकल सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फुल्ली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। टोटली न्यूमेरिकल इसके अंदर आते हैं। सिलेबस डिस्कशन के दौरान मैंने आपको समझाया भी था कि भी किसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है, किसमें ज़्यादातर 90% न्यूमेरिकली एग्जाम में। तो अच्छा सब्जेक्ट है। एग्जाम के टाइम में अगर आप पढ़ेंगे तो बैक लग जाएगी, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग से ही पढ़कर चलेंगे तभी आप इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, सिलेबस डिस्कशन में आपसे कर चुका हूँ। आज यूनिट 1 का आपका फर्स्ट लेक्चर है और यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है आपका रिव्यू ऑफ टू डायमेंशनल फोर्स। जो टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम होता है उसके रिव्यू के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल बेसिक पढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में आपने फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी होगी। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो यूनिट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट थे वही बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके। जैसे कि आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो फोर्स सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फोर्स बताऊंगा कि फोर्स क्या होता है, फिर फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा सिस्टम ऑफ फोर्स, फिर मैं आपको टेंशन और कंप्रेशन के बारे में समझाऊंगा, मूवमेंट समझाऊंगा और कपल समझाऊंगा। क्योंकि जो रिव्यू है, जो टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम है, उन सब सिस्टम में ये सब चीजें आपकी यूज होगी। ये सब चीजें आपकी यूज होंगी, आप पढ़ें, ठीक है नहीं। तो न्यूमेरिकल पर चलने से पहले सबसे पहले मैं बेसिक आपका मजबूत कराना चाहता हूँ कि जो आपका टॉपिक है उसके बारे में आप अच्छी तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर फोर्स की। फोर्स क्या है? देखिए फोर्स क्या है बच्चों, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स क्या है? एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी बॉडी की, जो पोजीशन है उसे चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ध्यान देंगे बात, इसीलिए इसने कहा है, देखिए फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज। या तो चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश कर सकता है स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम, किसी भी सिस्टम की स्पीड को या उसकी डायरेक्शन। क्लियर है नहीं। और फोर्स इज डिफाइन एक्सटर्नल कोज, और मतलब दूसरी डेफिनेशन है, फोर्स एक एक्सटर्नल कोज है जिसकी वजह से हम किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है नहीं। और जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे बच्चों तो क्या होगा, या तो उसकी पोजीशन एज इट इज रहेगी, या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या स्पीड घट जाएगी। यानी फोर्स किसी भी बॉडी को क्या कर सकता है, एक्सीलरेट या डी एक्सीलरेट कर सकता है। क्लियर है नहीं। एक्सीलरेट भी हो सकता है, डी एक्सीलरेट भी हो सकता है, और हो सकता है वो उसी पोजीशन में बना है। ठीक। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वहां से ये फॉर्मूला निकल के आता है कि एफ इज इक्वल टू एम के है। यूनिट आप सभी जानते हैं, मास की यूनिट होती है भाई। एम क्या है? मास। मास की यूनिट है किलोग्राम। ए है आपका एक्सीलरेशन, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो यहां से इसकी यूनिट बनेगी बच्चों किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन। तो इसलिए फोर्स की यूनिट हम जनरली न्यूटन यूज करते हैं, लेकिन न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। क्लियर नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डायग्राम भी मैंने दिखाए। देखिए ये आपकी ये जो मेज रखी है, इस मेज को जो है क्या कर रहा है, इसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। यहाँ पर ये बग्गी पर एक बच्ची बैठी है, दो बच्चे से क्या कर रहे हैं, इसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये पुल फोर्स है, ये पुश है। एक जो है इस तरह से पुश लगा, अंदर की ओर फोर्स लगा रहे हैं बॉडी की ओर, तो वो पुश फोर्स हो जाएगा आपका। बाहर की ओर खींच रहे हैं तो पुल फोर्स हो जाएगा। अब जो आपकी ये बॉडी है, आप क्या कर रहे हैं, इसकी पोजीशन को चेंज करने की, चेंज हो भी सकती है नहीं भी, ठीक है नहीं। लेकिन जैसे कि आप कोई दीवार है, उस दीवार पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि दीवार आपकी जो है खिसक ही जाए। कभी कभी नहीं, कभी कभी क्या होता है भाई, जो मान लिया हल्की फुल्की दीवार होगी तो दीवार खिसकेगी नहीं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं होगी। लेकिन फोर्स तो आपने लगाया ना, आपने कोशिश तो की ना उसे चेंज करने की, उसकी पोजीशन को, नहीं हुई तो बात अलग है। तो इसलिए कहते हैं कि फोर्स से आप पोजीशन को चेंज भी कर सकते हो और चेंज करने की कोशिश भी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की आवश्यकता। किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी, डायरेक्शन की आवश्यकता होगी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी, और लाइन ऑफ एक्शन।
जब आपको चार चीजें पता होंगी जब भी तभी आप बिल्कुल सही पोजीशन में बिल्कुल सही पॉइंट पर आप लोड, इनमें से एक चीज भी कोई भी मिस होगी, एक पॉइंट मिस होगा तो आप लोड को सही से अप्लाई, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे ये मैग्नीट्यूड है आपका, यहाँ पर जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया कि कितना मैग्नीट्यूड है, मान लिया 70 किलो न्यूटन है, तो आपको पता है कि 70 किलो न्यूटन का फोर्स लगाना है, ये मैग्नीट्यूड। अब किस डायरेक्शन में लगाना है, हमने बता दिया कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री की डायरेक्शन में लगाना है, एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर 30 डिग्री की डायरेक्शन में लगाना है डायरेक्शन। फिर कहेंगे कि किस पॉइंट पर लगाना है, तो मान लीजिए ये पॉइंट हो गया आपका एक ही ए पॉइंट पर लगाना है। उसके बाद चलो भाई ए पॉइंट पर 70 किलो न्यूटन का फोर्स लगाना है 30 डिग्री के एंगल पर। अब ये ऊपर की ओर लगाना है या नीचे की ओर लगाना है, ये हो जाएगा आपका क्या, ये आपका हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है नहीं। तो किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जब तक आप चार चीजों की पता, चार चीजें आपको नहीं पता होगी आप उसे अच्छे से रिप्रेजेंट, तो ये है फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स की। सिस्टम ऑफ फोर्स देखिए क्या होता है, अगर किसी बॉडी पर एक सिंगल फोर्स लगा हुआ है तो मुझे कह देते कि बॉडी पर फोर्स लगा हुआ, लेकिन अगर किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लगे हुए हैं तो फिर हम ये नहीं कहते कि किसी बॉडी पर दो फोर्स लगे हैं, चार फोर्स लगे हैं, हम कहते हैं कि इस बॉडी पर एक सिस्टम ऑफ फोर्स लगा, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्स। किसी भी फोर्स के कॉम्बिनेशन को हम सिस्टम ऑफ फोर्स कहते हैं, क्लियर नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और जो फोर्स सिस्टम होता है बच्चों आपका, वो जनरली टू टाइप्स का होता है, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, ठीक है नहीं। कोप्लेनर के चार टाइप होंगे, कोलिनियर, कॉनकरेंट, पैरेलल, नॉन कॉनकरेंट। और नॉन कोप्लेनर के तीन टाइप होंगे, इसमें कोलिनियर नहीं होगा, बाकी के तीन टाइप इसमें भी सेम रहेंगे, आपका कॉनकरेंट, पैरेलल और नॉन कॉनकरेंट। ये क्या होते हैं एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। देखिए कोप्लेनर नाम से पता चल रहा है कॉमन प्लेन, कॉमन प्लेन, यानी अगर सारे के सारे फोर्स आपके एक सिंगल प्लेन में कॉमन प्लेन में लगे हुए होंगे तो हम कहेंगे कि वो कोप्लेनर फोर्स। ये 2D जो आपके जो 2D जो फोर्स होते हैं, जो आपका टॉपिक है, देखिए टॉपिक क्या है आपका जनरली हमारा टॉपिक है 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम। तो 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम को ही हम कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम को ही क्या कहते हैं, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं, ये ध्यान रखें, क्लियर है नहीं। तो ये आपका जो बच्चों आगे ये आप देख रहे हैं कि एक ही प्लेन में सारे फोर्स लगे हैं, 2 डायमेंशनल में लगे हैं, तो वो आपका कोप्लेनर कहलाएगा। और अगर आप देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं ये फोर्स आपका अलग प्लेन में लगा है, ये अलग प्लेन में लगा है, ये अलग प्लेन। अगर आपके फोर्स एक से ज्यादा प्लेन में लगे हुए हैं तो जब एक से ज्यादा प्लेन की बात करते हैं वो तो 3D में चला जाता है, इसमें चला जाता है 3D में चला जाता है, 3 डायरेक्शन में, तो वो आपका नॉन कोप्लेनर आ जाता है, क्लियर है नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एक कॉमन प्लेन में लगे हैं फोर्स सारे तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होगा, एक से ज्यादा प्लेन में लगे हैं तो नॉन कोप्लेनर, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम की, बात करते हैं जी कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोलिनियर का मतलब कॉमन लाइन, देखिए इसी में ही डेफिनेशन छिपी है, कोलिनियर में ही कॉमन लाइन, यानी अगर जितने भी किसी बॉडी पर फोर्स लगे हैं वो सारे के सारे फोर्स एक कॉमन लाइन पर काम कर रहे हो तो वो आपके कोलिनियर फोर्स कहलाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 फोर्स लगे हैं, तीनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन लाइन से होकर जा रही है, तो ये आपका कोलिनियर फोर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये हो गई जी कोलिनियर। कोलिनियर के बात करते हैं कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, कॉनकरेंट का मतलब होता है अगर जितने भी फोर्स आपके लगे हुए हैं, आपके जितने भी फोर्स लगे हुए हैं, अगर उन सब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन आकर एक पॉइंट पर मिल रही है तो वो आपका कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम हो जाएगा। जैसे आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं, यहां डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा एक फोर्स है F1 F2 F3 F4, जितने भी फोर्स लगे ये सारे के सारे लाइन ऑफ एक्शन इनकी एक सिंगल पॉइंट पर आकर मिल रही है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। क्या हो जाएगा, कॉनकरेंट फोर्स। अब ये सारे के सारे फोर्स अगर एक ही प्लेन में होंगे तो ये हो जाएगा कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। और अगर सारे के सारे फोर्स आपके अलग अलग प्लेन में होंगे, एक से ज्यादा प्लेन में आपके फोर्स काम कर रहे होंगे लेकिन पॉइंट पर एक पर ही मिल रहे होंगे आके, तो ये कहलाएगा नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। ये ध्यान रखिएगा, ये कोप्लेनर का टाइप है कॉनकरेंट का, ये नॉन कोप्लेनर का कॉनकरेंट, क्लियर नहीं। इसके बाद कॉनकरेंट के बाद बात करते हैं पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स, अगर एक बॉडी पर जितने भी फोर्स लगे हैं वो सारे के सारे फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हो
तो वो आपका पैरेलल फोर्स सिस्टम कहलाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके 4 फोर्स लगे हुए हैं, चारों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल, तो ये पैरेलल फोर्स सिस्टम हो गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये फोर्स जितने भी इसके अंदर फोर्स लगे हैं सारे के सारे फोर्स एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों सिस्टम आपके क्या है, पैरेलल फोर्स। एक कॉमन सा डिफरेंस इनके अंदर ये है कि ये सारे फोर्स एक प्लेन में लगे हैं और ये फोर्स लगे हैं ये आपके अलग अलग प्लेन में लगे। तो ये पैरेलल फोर्स सिस्टम किसका टाइप हो गया, कोप्लेनर का, और ये किसका टाइप हो गया, नॉन कोप्लेनर। ये ध्यान रखना है, ठीक है नहीं, प्लेन का फर्क आ जाता है बस, वरना और सब चीजें सेम रहती। नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, यानी बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्स लगे हुए हैं ना तो वो एक दूसरे के पैरेलल है, ना ही वो सारी उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर आकर मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं आपके 4 फोर्स लगे हैं, चारों के चारों फोर्स ना तो एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, भाई ये इस पॉइंट पर आकर मिल रहा है, ये यहाँ आकर मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, और ना ही एक दूसरे के पैरेलल है। इसी तरीके से इधर वाला डायग्राम देखिए, ये दोनों फोर्स तो पैरेलल है लेकिन ये फोर्स इसके पैरेलल नहीं है। दूसरी बात, इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर आकर नहीं मिल रही है। तो ये आपके दोनों के दोनों एग्जांपल हो गए नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। ये सारे के सारे फोर्स एक ही प्लेन में लगे हैं तो ये कोप्लेनर का टाइप है, ये सारे के सारे फोर्स अलग अलग प्लेन में लगे हैं तो ये नॉन कोप्लेनर। ये है बच्चों, ठीक है नहीं। तो ये आपका क्या था, ये आपका क्लासिफिकेशन था सिस्टम ऑफ फोर्स। हमें जो पढ़ना है, हमें केवल जो कोप्लेनर के टाइप है वही पढ़ने हैं, आपको न्यूमेरिकल भी कोप्लेनर वाले ही करने हैं, ठीक है नहीं, जो 2D वाले हैं, 3D वाले न्यूमेरिकल हमारे कोर्स के नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं लाइक और अनलाइक की। जो आपका फोर्स पैरेलल फोर्स सिस्टम मैंने आपको बताया था, पैरेलल फोर्स सिस्टम में क्या होगा, पैरेलल फोर्स सिस्टम में प्यारे बच्चों यहाँ पर लाइक और अनलाइक फोर्स सिस्टम होगा। यानी अगर सारे के सारे जितने पैरेलल फोर्स बॉडी पर लगे हुए हैं, अगर उन सबकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है, जैसे यहाँ पर देखिए 3 फोर्स लगे हैं, तीनों डाउनवर्ड लगे हैं, तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो ये लाइक फोर्स सिस्टम हो जाएगा, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। और अगर सारे के सारे फोर्स पैरेलल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, सारे के सारे एक डायरेक्शन में नहीं है, 4 फोर्स लगे हैं, 3 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एक ही अपवर्ड है, यानी चारों एक डायरेक्शन में नहीं है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों अनलाइक। आप समझ में आ गई, ये है लाइक और अनलाइक। इसके बाद ये आपका सिस्टम ऑफ फोर्स खत्म हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर दूं ऐप के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चे शायद ऐप के बारे में ना जानते हो, कुछ बच्चे डाउनलोड भी कर चुके हैं और कुछ बच्चे कोर्स भी खरीद चुके हैं। जो आपका ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट चल रहा है, जब से मैंने सिलेबस की वीडियो डाली है तब से परचेजिंग बहुत अच्छी चल रही है। जो आपका 150 जो हमको कोड हम दे रहे हैं, 150 कोड से जो आपको कॉम्बो सस्ते रेट में मिल रहा है, वो जल्दी ही आपको नहीं मिल पाएगा, मैं क्लियर बता दूं, क्योंकि लगभग 100 से ज़्यादा परचेजिंग हमारा जो सोम का कोर्स है हो चुकी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मतलब कोई अगर आपको लगता है कि भी मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप परचेज करना चाहते हैं तो जल्दी से परचेज कर लें आप, कि आपको इस सब्जेक्ट के साथ एक सब्जेक्ट और मिल रहा है, कॉम्बो में आपको जो है प्राइस भी कम देना पड़ रहा है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर लें, क्योंकि उसके बाद आप कोड अप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है। ऐप हमारा सक्सेस क्लासेज एजुकेशन के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपकी जो प्राइस की लिस्ट है देखो मैं बता दूं, अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ एंड मटेरियल अलग से परचेज करते हैं तो 349 रुपये आपको पे करने, ठीक है नहीं। टेक्निकल कम्युनिकेशन या ह्यूमन वैल्यूज में से कोई एक चल रहा होगा आपके यहाँ, उनमें से एक अलग से परचेज करेंगे तो 199 रुपये में आपको दोनों को मिलाकर 548 रुपये, ठीक है नहीं। इस 548 में हमने कॉम्बो प्राइस रखा है 499 रखा है 499। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इसे ये जो 20% का डिस्काउंट है, अगर सुपर 150 कूपन यूज करेंगे तो ये आपको केवल और केवल 399 रुपये में पड़ेगा। कितने में पड़ेगा, 399 रुपये। तो ये काम आपको करना है कि इस कोड को यूज कर ले, क्योंकि जो सुपर 150 कोड है ये केवल और केवल स्टार्टिंग के मैकेनिकल के 150% के लिए है। और इस सब्जेक्ट का बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है, अब तक 100+ आपके हो चुके हैं, 100+ इस कोड को यूज कर चुके हैं। आप भी खरीदना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस कोड का यूज कर लें, क्योंकि कुछ समय बाद मुझे नहीं लगता कि आप इस कोड का यूज कर पाएंगे, फिर आपको ये 399 का कोर्स 499 में ही, क्लियर है नहीं। आप अगर इंडिविजुअल खरीदना चाहते हैं तो इंडिविजुअल आपको 300, सीधी सी बात, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी ऐप की बात, थोड़ी सी मैंने आपको बता दी। जो आपके और सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स 4 है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, टेक्निकल कम्युनिकेशन है, ह्यूमन वैल्यूज है, इनमें से आप कोई सा परचेज करना चाहते हैं इंडिविजुअल, तो इनके प्राइस भी यहाँ पर लिखे
ठीक है नहीं, ये आप देख सकते हैं, ऐप पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। किसी भी तरह की कोई समस्या आपको आती है परचेज करने में या कोई भी समस्या है तो यहाँ पर देखिए जो पट्टी पर ये नंबर है, हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, आप इससे सीधे सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। अब देखिए सिस्टम ऑफ फोर्स के बाद मैं बात करता हूँ टेंशन और कंप्रेशन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं टेंशन की। टेंशन क्या है? अगर किसी बॉडी पर दो इक्वल और अपोजिट कोलिनियर फोर्स, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बॉडी पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के, दो इक्वल और अपोजिट दो कोलिनियर फोर्स, कोलिनियर का फोर्स मतलब जो एक ही लाइन में लगे हों, जैसे कि ये बॉडी है, इस बॉडी पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी भी बॉडी के बाहर की ओर लगे हुए हैं, किसी बॉडी से बाहर की ओर लगे हुए हैं, और वो इस तरह से लगे हुए हैं कि जो बॉडी है उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। जिस डायरेक्शन में आपके फोर्स लगे हैं उस डायरेक्शन में आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो वो फोर्स आपका टेंसाइल फोर्स कहलाएगा और बॉडी कहलाएगी टेंशन में। ये बॉडी आपकी टेंशन में, क्लियर नहीं? जैसे रस्सी खींच रहे हैं यहाँ पर दोनों, तो जब रस्सी को खींचेंगे तो क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी और वो बाहर की ओर उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन। कोलिनियर का मतलब यह है कि दोनों के दोनों फोर्स आपके एक ही लाइन में, तो ये आपका कंप्रेशन हो जाएगा बच्चों, सॉरी टेंशन हो जाएगा। कंप्रेशन में क्या होगा? कंप्रेशन में इसका अपोजिट होगा। अपोजिट क्या होगा? देखिए अपोजिट ये होगा कि अगर किसी बॉडी पर दो इक्वल, बिल्कुल डेफिनेशन वही रहेगी, किसी बॉडी पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं और दोनों फोर्स कोलिनियर है, ये चीज कॉमन रहेगी, लेकिन बॉडी के अंदर की ओर लगे हुए हैं, बाहर की ओर न लग के अंदर की ओर लगे हुए हैं, पुश फोर्स लगे हुए, वो पुल फोर्स था, ये पुश फोर्स है, और जिससे बॉडी की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। वहां पर लेंथ इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में हम कहेंगे कि बॉडी आपकी कंप्रेशन में है और ये फोर्स आपका कंप्रेसिव। जैसे स्प्रिंग होता है, जब हम स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग की लेंथ कम हो जाती है, क्लियर नहीं? तो ये आपका कंप्रेसिव फोर्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं मूवमेंट की, मूवमेंट क्या होता है? देखिए बच्चों, मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट आपका टर्निंग इफेक्ट होता है, किसी भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट आपका क्या कहलाएगा? मूवमेंट कहलाएगा। जैसे कील है, आपने दीवार में ये कील गाड़ दी, इस तरह से कील लगा दी और यहाँ पर आपने कोई अपना वजन लटका है, जैसे आप यहाँ पर फोर्स, कोई भी वजन, कोई भी वेट यहाँ पर रखेंगे तो ये आपकी इस तरह से टर्न करने की कोशिश करेगी, टर्न करने की कोशिश करेगी, नहीं करेगी? तो यही टर्निंग मूवमेंट आपका क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है। मूवमेंट आपका क्या होता है बच्चों? मूवमेंट आपका होता है, मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका इस पॉइंट पर एक फोर्स लगा है, एक फोर्स एफ लगा हुआ है और ये पॉइंट है आपका पी, या ए पॉइंट कह देते हैं, इसे मैंने ए पॉइंट कह दिया। क्या कह दिया? ए पॉइंट। ए पॉइंट से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी है। तो इस फोर्स का ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी एफ इंटू डी। और अगर मैं पॉइंट को चेंज कर दूं, मान लिया पॉइंट आपका ये बी हो गया यहाँ पर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? ये वाली डिस्टेंस हो गई मान ली डी डैश। तो यहाँ से आपका मूवमेंट क्या हो जाएगा? ये तो आपका मूवमेंट है एम में, एम बी क्या हो जाएगा? एम बी हो जाएगा एफ इंटू। तो मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जैसे ही मैं पॉइंट को चेंज करूंगा तो मूवमेंट का मैग्नीट्यूड भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है नहीं? ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? तो मूवमेंट की जो यूनिट होगी क्या होगी? न्यूटन मीटर होगी। मूवमेंट जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ए बी इसलिए लिख देते हैं कि किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं वो सीरीज, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मूवमेंट है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर आपको मूवमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। मूवमेंट सीखना बहुत जरूरी है। एसएफडी बीएमडी करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, या फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, कोप्लेनर नो कोप्लेनर के क्वेश्चन करेंगे, सब में मूवमेंट आपका काम आएगा, ठीक है? अब बात करते हैं कपल की, लास्ट टॉपिक है देखिए आज की वीडियो। कपल क्या होता है? कपल का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। अगर दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हो और दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हो, दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हो, दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हो और उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो, तो वहां पर एक कपल जनरेट होता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, दो इक्वल फोर्स लगे हुए हैं, दो जिनका मैग्नीट्यूड एफ है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस डी है। तो यहां से क्या होगा? यहां से एक कपल जनरेट होगा, कपल यहां से, ठीक है नहीं? और उस कपल की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी आपकी
m इज इक्वल टू एफ इंटू डी। जैसे मूवमेंट निकल कर आता है, ये मूवमेंट की एक फॉर्म होती है। लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, इस केस में आपका जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस एफ, नीचे की तरफ जा रहा है माइनस एफ। रिजल्टेंट फोर्स तो आएगा जीरोस का, लेकिन रिजल्टेंट जो मूवमेंट आएगा, रिजल्टेंट मूवमेंट इसका जीरो नहीं होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि मूवमेंट की वैल्यू निकल कर आएगी मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये निकल कर आएगी आप, ठीक है नहीं। तो इसे हम प्योर मूवमेंट भी कहते हैं। कपल जो होता है आपको प्योर मूवमेंट होता है, उसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है लेकिन मूवमेंट जीरो नहीं होता, ये ध्यान रखनी है। जो आपकी यूनिट मूवमेंट की होती है वही आपकी कपल की होती है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे पानी की जब टंकी हम पानी की टैप ओपन करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्मॉल डिस्टेंस पर दोनों तरफ अपोजिट फोर्स लगाते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड का। आप एक तरफ ज्यादा फोर्स लगाएंगे, एक तरफ कम लगाएंगे तो टंकी नहीं खुलती है नहीं। तो दोनों तरफ इक्वल मैग्नीट्यूड का ऐसे फोर्स लगाते हैं। बोतल का ढक्कन खोलते हैं तब भी ऐसे ही करते हैं। आप साइकिल चलाते हैं तब भी आप कपल का यूज करते हैं। स्क्रू ड्राइवर में कपल का यूज करते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम में कपल का यूज करते हैं। तो ये सब सिस्टम आपके कपल से रिलेटेड चलते हैं। इनके अंदर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, ये अपनी पोजीशन में एज इट इज बने रहते हैं, लेकिन टर्निंग मूवमेंट किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट ये टर्न करते हैं। तो ये था बच्चों कपल आपका। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो फोर्स सिस्टम है टू डायमेंशनल वो काम करता है, न्यूमेरिकल कैसे। आज की वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल गई होगी, ऐप पर भी मिल गई होगी, अगली वीडियो आपको ऐप पर ही मिलेगी। तो आप जल्दी से जल्दी परचेज कर लें अगर करना चाहते हैं बच्चों, क्योंकि जो सुपर 150 है वो आपका लगभग 2-4 दिन के अंदर फिनिश हो जाएगा, फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे ऐप पर। सबसे खासी जल्दी के लिए धन्यवाद, पढ़ते